Assalamualaikum. In today's lecture, we are going to be discussing the role of water and carbon dioxide in photosynthesis. कि photosynthesis के process में water का और carbon dioxide का क्या role होता है? Firstly, let's discuss the role of carbon dioxide. कि carbon dioxide का क्या role है? तो carbon dioxide acts as a source of carbon for the synthesis of organic compounds in photosynthesis. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस के लिए जो सोर्स ऑफ कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। किस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस में। इट इज यूटिलाइज्ड इन डार्क रिएक्शन। उसके अलावा ये डार्क रिएक्शन के अंदर यूटिलाइज होती है। एयर हैज 0.03 टू 0.04% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एयर के अंदर जो कंपोजिशन है कार्बन डाइऑक्साइड की वो इतनी है। लैंड प्लांट्स यूज एटमॉस्फेरिक कार्बन। लैंड प्लांट्स एटमॉस्फेरिक कार्बन का इस्तेमाल करते हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है। हाउएवर एक्वेटिक प्लांट्स यूज डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स। जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो डिसॉल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर लेते हैं या बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स से अपनी कार्बन जो है ऑब्टेन करते हैं। रोल ऑफ वाटर की बात करते हैं। वाटर इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल है वाटर। इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन दोनों डोनर के तौर पर एक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो किसको डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 या P680 को बेसिकली डोनेट करता है। वो जब अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर जाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान तो वाटर उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। हाइड्रोजन अब की अगर बात करें तो NADP पॉजिटिव जो है वाटर के हाइड्रोजन आइंस ले लेता है और क्या फॉर्म करता है? NADPH फॉर्म करता है। The oxygen which is produced is released in the atmosphere. जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वाटर की फोटोलाइसिस से वो किस में रिलीज हो जाती है? एटमॉस्फेयर के अंदर। Role of water was first explained by Van Niel in 1930. 1930 में वैन नील ने फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। नील ने हाइपोथेसाइज किया कि प्लांट स्प्लिट करते हैं वाटर को एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है एक सेकेंडरी प्रोडक्ट होती है या बाय प्रोडक्ट होती है। उसकी हाइपोथेसिस वाज कंफर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1940। 1940 में कंफर्म हो गई। कैसे कंफर्म हुई? कि ऑक्सीजन 18 व्हिच इज बेसिकली अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन रिसर्च। रिसर्च में पहली दफा ऑक्सीजन 18 को यूज किया गया। अब एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट ये था कि वाटर जिसके अंदर O18 थी, यानी उसकी ऑक्सीजन जो है O16 नहीं है वाटर की बल्कि O18 है, उसको यूज किया गया। तो फोटोसिंथेसिस के जो एंड प्रोडक्ट में ऑक्सीजन आई दैट आल्सो कंटेन्ड O18। However, जब एक दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को O18 के साथ यूज किया गया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वो वाली जिसके अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो O16 नहीं होगी बल्कि O18 होगी। That oxygen had no isotopes. जो ऑक्सीजन उस रिएक्शन के एंड पे इवॉल्व की उसके अंदर कोई आइसोटोप्स नहीं थे। If carbon dioxide is the source of oxygen, then we are using O18 in the carbon dioxide, then the oxygen evolved must also contain O18. But oxygen did not contain O18. This proved that water was the source of oxygen. Mechanism of photosynthesis. Photosynthesis occurs in two major phases. दो phases के अंदर occur करता है. The first phase is the light dependent phase and the second phase is the light independent phase. Firstly, let's just discuss the light dependent phase. It is called as the light reaction. इसको light reaction भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये light के ऊपर dependent है। इसका नाम बता रहा है हमें। It occurs in the thylakoid membrane. ये thylakoid membrane के अंदर occur करता है। It is used to make ATP and NADPH. ATP और NADPH बनाने में इस्तेमाल होता है। Water is the input of this reaction. Input हम क्या देते हैं इस reaction में? Water देते हैं और output हमें क्या मिलती है? Oxygen. Now light independent reactions, इनको dark reactions भी बोलते हैं क्योंकि इनको light नहीं required, तो ultimately जिसको light नहीं required it is a dark reaction. It occurs in the stroma. Stroma में occur करता है. It utilizes the ATP and NADPH produced during the light reaction. Light reaction में जो ATP और NADPH produce हो रहे हैं वो यहाँ पे utilize हो जाते हैं. It doesn't require light, so it can take place in daytime as well as during the night. Light की ज़रूरत नहीं है, तो ये इसकी कोई limitation नहीं है कि ये day time में ही occur करेगा. It can occur in the night time as well. Light independent reaction में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास input है और जो sugars बनती हैं वो हमारे पास output होती है.
ATP is hydrolyzed to ADP and phosphate and the energy is incorporated in this phase. जो energy light dependent reaction produce कर रहा है वो energy light independent reaction utilize कर जाता है. कैसे utilize करता है कि ATP को hydrolyze कर देता है और energy को इसमें use कर लेता है. NADPH provides electron and hydrogen for the formation of G3P. जो NADPH प्रोड्यूस हो रही थी हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी प्रोवाइड कर रहा है और हाइड्रोजन भी प्रोवाइड कर रहा है G3P की फॉर्मेशन के लिए ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की फॉर्मेशन के लिए. अब हम लाइट रिएक्शन की एक डायग्राम देख लेते हैं तो आपको मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी. ये लाइट है ये फॉल कर रही है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे. थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में टुवर्ड्स द लेफ्ट हमारे पास लाइट रिएक्शंस हो रहे हैं, टुवर्ड्स द राइट हमारे पास डार्क रिएक्शंस हो रहे हैं. लाइट रिएक्शंस में जो इनपुट है वो हमारे पास वाटर है, आउटपुट ऑक्सीजन है. वाटर जब ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है थ्रू लाइट रिएक्शंस, इट इज आल्सो प्रोड्यूसिंग एटीपी एंड NADPH. This ATP and NADPH is incorporated in the dark reaction, which is using CO2 as the input and sugar as the output. For the conversion of CO2 into the sugars, ATP and NADPH, which are the energies produced during the light reactions, are converted to ADP and phosphate, and NADPH is oxidized to NADP. इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास है which of the following is referred as assimilating power and reducing power? Option A is ADP and NAD. Option B is ATP and NADPH. Option C is ADP and NADPH. And option D is ATP and NAD. प्रैक्टिस MCQ का जो solution है वो है B option is the correct option. That is ATP and NADPH. ATP हमारे पास assimilating power है, on the other hand NADPH is the reducing power. You have to be very careful while using ATP and NADPH because बहुत confusion हो जाती है ATP था, ADP था, NAD था या NADPH था. So you have to be very careful about these MCQs. I hope today's lecture was clear. Thank you very much.